नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 में। मैं हूं प्रियंका साहू और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। ताइवान अमेरिका से 400 एंटी शिप हार्पून मिसाइल खरीदेगा। जमीन से मार करने वाली इस मिसाइल का इस्तेमाल वो चीन का मुकाबला करने के लिए करेगा। हालांकि इस दौरान पेंटागन ने ये नहीं बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट किस देश के साथ साइन किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति को एक दिन में करीब $61 मिलियन का नुकसान हुआ है। इंडियन करेंसी में ये रकम 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन्फोसिस कंपनी के शेयर 10 गिरने से ये नुकसान हुआ है। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच जारी लड़ाई 24 घंटे के लिए थमेगी। ये आज शाम 6 बजे से लागू हो जाएगी। इसके लिए दोनों गुटों के बीच एक समझौता हुआ है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच दोनों के बीच कुछ समझौते कराए जाने की कोशिश हो सकती है। जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खरसोन इलाके की सीट विजिट की। रूस की सरकार ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। इस विजिट पर पुतिन फ्रंट लाइन से काफी करीब थे। वो खरसोन में सैनिकों के हेडक्वार्टर्स में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान उनके साथ स्टाफ के मेंबर भी मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान के कराची में पुलिस ने चीन के नागरिकों के कुछ बिजनेस को बंद कर दिया है। इनमें से एक रेस्टोरेंट, एक सुपरमार्केट और मरीन प्रोडक्ट कंपनी शामिल है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पाकिस्तान को डर है कि चीनी नागरिकों पर हो रहे आतंकी हमलों से दोनों देशों के रिश्तों में दरार आ सकती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले 2 चीनी नागरिकों को FBI ने गिरफ्तार किया है। इन पर मैनहट्टन में चीन का सीक्रेट पुलिस स्टेशन चलाने का आरोप लगा है। इनके जरिए वे अमेरिका में चीन सरकार की आलोचना करने वाले चीनी नागरिकों और प्रवासियों को धमकाया करते थे। दुनिया के सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट टल गया है। सोमवार शाम स्टारशिप को लॉन्च होना था। अब रॉकेट को रीसेट करने में कम से कम 48 घंटे लगेंगे। स्टेनलेस स्टील से बने स्टारशिप को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने बनाया है। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस वैलेंटिनोविच मांटूरोव ने सोमवार को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात की। 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे डेनिस मंगलवार को बेहद अहम इंटर गवर्नमेंट कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। रूसी डिप्टी PM का यह दौरा भारत से ट्रेड रिलेशन को लेकर खास है। अतीक अशरफ की हत्या और असद के एनकाउंटर के बाद पहली बार मंगलवार को यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का माफियाओं पर बयान आया। योगी ने कहा, अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी को डरा धमका नहीं सकता। उत्तर प्रदेश आज आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी देता है। पंजाब में गोल्डन टेम्पल के अंदर एक लड़की को घुसने से रोके जाने के मामले में अब खालिस्तान की एंट्री हो गई है। खालिस्तान समर्थक प्रतिबंधी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने लड़की को रोकने के लिए ये पंजाब है इंडिया नहीं कहने वाले SGPC के सेवादार को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया। याचिका की सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED केस में जमानत सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब कोर्ट ने 26 अप्रैल को शाम 4 बजे फैसला सुनाने का फैसला लिया है। इससे पहले 24 अप्रैल को ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी दिल्ली कोर्ट में बहस होगी। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली 15 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 अप्रैल को दोबारा होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस LK कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की 5 जजों की संवैधानिक बेंच पर सुनवाई की जाएगी।
अजीत पवार ने ट्विटर अकाउंट से एनसीपी का झंडा हटा दिया है। इसके बाद उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। अजीत ने कहा, बेवजह गलतफहमियां फैलाई जा रही है। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने राज्य में मुस्लिम ओबीसी का 4% आरक्षण खत्म कर दिया। इस कोटे को वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच बराबर 2-2% बांट दिया गया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 25 अप्रैल तक टाल दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अनशन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार खुलकर अपनी राय रखी है। इस मामले पर उन्होंने कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के जरिए आलाकमान को जवाब भेजा है और पायलट पर गुमराह करने के आरोप लगाते हुए हमला बोला है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ने विपक्षी एकता और भाजपा की तरफ से केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर बातचीत की है। वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा। हरियाणा के करनाल में मंगलवार तड़के 3:30 पर शिव शक्ति राइस मिल की 3 मंजिला इमारत ढह गई। इसके मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 मजदूर मलबे में दब गए। 120 मजदूरों ने खिड़कियों से कूद करके जान बचाई है। देश में कोरोना के मामले में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 7,633 नए मामले सामने आए, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस का आंकड़ा 61,233 हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार पर अपने मामले को दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार से कहा, दोषियों को समय से पहले रिहाई देने से जुड़ी फाइलें पेश करें। अगर आप दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बताते हैं तो हम आपका निष्कर्ष निकालेंगे। स्पाइस जेट की दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट की मंगलवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। दरअसल पायलट को विमान के कॉकपिट में एएफटी कार्गो फायर लाइट जलने की फॉल्स वार्निंग मिली थी। विमान में 140 लोग सवार थे, सभी यात्री अब सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग गैंगरेप पीड़ित के घर आग लग गई, जिससे 2 बच्चे भी झुलस गए हैं। इसमें एक बच्चा 7 महीने का और दूसरा बच्ची 2 महीने की है। पिटाई से घायल पीड़ित और उसकी मां का इलाज उन्नाव के जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना सोमवार रात करीब 10 बजे की है। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर बसे आखिरी गांव जेमीथांग में सोमवार को गोरसम स्तूप में नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसे चीन को भारत और बौद्ध अनुयायियों की ओर से संदेश के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी रोकने के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। सक्सेना ने लिखा कि ये आरोप झूठे, अपमानजनक और मानहानि वाले हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार सबूत पेश करे। आईजी ने कहा कि अगर सबूत नहीं दिए तो वे केजरीवाल और आप नेताओं पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय लापता हो गए। उनके बेटे शुभांशु रॉय ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि रॉय का सोमवार शाम से ही कोई पता नहीं है, उनके साथ संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। कल शुभांशु ने कोलकाता के NSCBI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में इसे लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी। प्रयागराज की कटरा गोबर नली में 3 देसी बम फेंके गए। इस गली में माफिया अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्र रहते हैं। बम से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वकील का कहना है कि उन्हें डराने के लिए ब्लास्ट किए गए हैं। पुलिस इसे 2 अन्य गुटों का झगड़ा बता रही है। पटना में बालू माफिया और उनके गुर्गों ने सोमवार को माइनिंग टीम पर हमला कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और महिला माइनिंग इंस्पेक्टर को दौड़ा कर पीटा। टीम तो भाग गई, लेकिन इंस्पेक्टर घिर गई। आरोपियों ने उन्हें घसीट कर लात घूंसों से भी पीटा। घटना की सूचना मिलते ही
सिटी एसपी वेस्ट मौके पर पहुंचे और मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 44 लोगों को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया है। बेमेतरा जिले के ग्राम सालधा में सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण बिल राजभवन में 4.5 महीने से रुका हुआ है। वहीं सीएम ने भारतीय जनता पार्टी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण के मुद्दे पर पूछे जाने पर मैं राज्यपाल हूं, राजनीतिक विषय पर मुख्यमंत्री से बात कीजिए का जवाब दिया। विधेयक पर दस्तखत करेंगे या लौटाएंगे के सवाल पर भी राज्यपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं आरक्षण मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा राजभवन में बिल 4.5 महीने से अटका हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में आयोजित प्रशिक्षणत उप पुलिस अधीक्षकों के 12वें दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हुए। उन्होंने प्लाटून कमांडर से सलामी दी। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। बीजापुर के नैमेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जवानों को सफलता मिली है। मुठभेड़ में पुलिस ने एक पुरुष नक्सली को ढेर कर उसका शव बरामद कर लिया है, साथ ही 2 को गिरफ्तार किया है। सरगुजा में बेतहाशा बिजली बिल से परेशान लोगों की समस्या दूर करने और राशन घोटाले करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर बीजेपी ने स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में लगातार बाइक चोर सक्रिय हैं। इस बीच मस्तूरी बाजार में बाइक चोरी कर रहे एक आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बाइक चोरी कर पार्ट्स को काटकर कबाड़ी में बेचा जाता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। सूरजपुर वन मंडल ने शिव पार्क परिसर में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। यह संभाग का पहला वन शहीद स्मारक है। साथ ही वनों की सुरक्षा के दौरान शहीद वन रक्षकों को आज श्रद्धांजलि देकर इस दिन वन शहीद दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। बिलासपुर के निगारबंद में मिली अधजली लाश की गुत्थी पुलिस और एसीसीयू की टीम सुलझा ली है। मृतक के शराब के नशे में अपने जीजा को जहर खाकर उसे फंसाने की धमकी देता था, जिसके डर से आरोपी ने अपने साले की हत्या कर लाश की पहचान छिपाने के लिए उसे जलाने की कोशिश की थी। धमतरी जिले में सेन समाज के कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव का टिकट सर्वे के बाद ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा संगठन और लोगों के बीच बढ़िया काम करने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। भिलाई के ट्रेजियोर मॉल के स्पा सेंटर में आसाम और बंगाल की युवतियों से देह व्यापार कराया जा रहा है, जहां पुलिस की टीम ने छापा मारा और देह व्यापार से जुड़ी 8 युवतियों के साथ स्पा सेंटर के संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। दंतेवाड़ा पुलिस लाइन में पदस्थ सहायक आरक्षक का शव कारली के पास तालाब में मिला है। तालाब में नहाते वक्त डूबने से आरक्षक की मृत्यु हुई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। राजनांदगांव निवासी यश सोनी प्रदेश के साइकिल यात्रा पर निकले हैं। आज यहां 4 जिलों की यात्रा पूरी करते हुए लोरमी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने की है और कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश की जनता तक पहुंचाना है। इस यात्रा की शुरुआत राजनांदगांव से करके मुख्यमंत्री निवास पर खत्म होगी। धमतरी जिले में रबी सीजन में खेतों में लगाए गए धान की फसल बीमारी से खराब हो रही है। तना छेदक और लकवा बीमारी से धान की 40 से 50% फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसान हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब किसान नुकसान की भरपाई के लिए शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर में स्टंट करने वाले बदमाशों पर पुलिस अब चालानी कार्यवाही करने जा रही है। ताजा मामला सीपत रोड सरकंडा का है, जहां कार की खिड़की से बाहर निकलकर स्टंट करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बदमाशों की पतासाजी की और 7,000 रुपए वसूल लिए हैं। सूरजपुर में खराब सड़कों के सुधार को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे। सीएम ने कहा था कि प्रदेश में कहीं भी खराब सड़कें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी सूरजपुर जिले में खराब सड़कों के कारण पीडब्ल्यूडी ने बीटी रिन्यूअल टेंडर कराया था। इसका भी कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रतापपुर से भैंसा मुड़ा तक 2 महीनों सड़क मरम्मत का काम बंद है। शिवपुरी पुलिस ने आईपीएल सट्टे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे लाखों रुपए नगद और लाखों के मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। बता दें कि ये आरोपी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आईपीएल सट्टा बुक करते थे। भांसी रेलवे स्टेशन के 1 किलोमीटर आगे मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। मालगाड़ी दंतेवाड़ा से किरंदुल की तरफ जा रही थी। मालगाड़ी के डिब्बे खाली थे। 2 डिब्बों में तकनीकी खराबी के कारण हुई दुर्घटना के बाद इस सेक्शन में रेल आवागमन थम गया है। ये सिंगल रेल लाइन थी। सूरजपुर के हरापारा में आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक सुबह 6 बजे खेत जाने के लिए घर से निकला था। खेत में आग लगी हुई थी, जिसकी चपेट में आ गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कवर्धा के जंगल में आग की चपेट में आकर खाक हो रहे, जबकि वन विभाग में बैठे हुए सुस्त अधिकारियों सहित डीएफओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गर्मी के शुरुआती दिनों में ही विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। उधर जंगल के जानवर आग के चलते शहरों की ओर रुख कर अपनी जान गंवाने को मजबूर हो रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में संदिग्ध हालत में छात्र की लाश मिली है। 10वीं में पढ़ने वाले छात्र की लाश हॉस्टल के कमरे में फंदे पर लटकी हुई पाई गई। स्कूल प्रशासन ने उसे तत्काल अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।